अगला पाठ 17 शुरू करेंगे, जो है विवाह के कानूनी व जीवशास्त्रीय योग्यताएं। अर्थात विवाह के लिए किस प्रकार की कानूनी योग्यताएं और शारीरिक योग्यताएं आवश्यक होती हैं। आइए देखते हैं विवाह क्या है। हिंदू विवाह के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके बाद एक परिवार का निर्माण होता है। परिवार हमारे समाज की इकाई है और जिसका मूल आधार विवाह है। अर्थात विवाह के पश्चात एक परिवार बनता है और परिवार समाज का निर्माण करता है। भिन्न भिन्न संस्कृति और वातावरण के आधार पर विवाह का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, परिवार और समाज का निर्माण करना। इस बात को समझने के लिए आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। गिलिन के अनुसार विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना को समाज द्वारा स्वीकृति की विधि है। अर्थात समाज एक स्त्री और पुरुष को अपना परिवार आगे बढ़ाने की स्वीकृति विवाह के द्वारा प्रदान करता है। बोगार्ड्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। अर्थात विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर उस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं हिंदू विवाह के भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर उसे उचित अलंकृत कर कन्यादान किया जाता है। हिंदू विवाह में ब्रह्म विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा प्रकार का विवाह है दैव विवाह। इस प्रकार के विवाह में किसी सत्कर्मी वैदिक यज्ञकर्ता या पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कर कन्या का दान किया जाता है, दैव विवाह कहलाता है। तीसरे प्रकार का विवाह है आर्ष विवाह, जो पुरातन समय में होता था। इसके अनुसार वर पक्ष के द्वारा गाय बैल का एक जोड़ा कन्या के लिए देकर उससे विधिवत कन्यादान आर्ष या आर्य विवाह कहलाता है। आर्ष शब्द का संबंध ऋषि से है। जब कोई ऋषि विवाह संबंधी उदासीनता को समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता था, तो इसकी सूचना वो एक गाय और बैल के जोड़े को कन्या के पिता को देकर करता था। कन्या के माता पिता ऋषि का आशय समझकर अपनी कन्या उसको सौंप देते थे। चौथे प्रकार का विवाह है प्राजापत्य विवाह। यह विवाह बाल विवाह का ही एक स्वरूप है। इसमें कन्या का पिता यज्ञ की वेदी पर कन्या को बिठाकर उसे गृहस्थ धर्म के पालन का आदेश और आशीर्वाद देता है। पांचवें प्रकार का है विवाह गंधर्व विवाह। इसके अनुसार कामसूत्र में गंधर्व विवाह को आदर्श माना गया है। इसमें वर और कन्या परस्पर प्रेम के कारण अपनी स्वेच्छा से विवाह करते हैं, जिसमें माता पिता की आज्ञा आवश्यक नहीं समझी जाती। अगला है आसुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता को धन देकर कन्या ग्रहण करना आसुर विवाह कहलाता है। इसके पश्चात राक्षस विवाह। इस प्रकार के विवाह में युद्ध में विजयी होने पर विजेता कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लेता था। इस प्रकार का विवाह उस समय अधिक प्रचलित था जब युद्ध हुआ करते थे और कन्या को युद्ध में पुरस्कार के रूप में प्राप्त माना जाता था। अंतिम है पैशाच विवाह। इस विवाह के अनुसार किसी कन्या को बलपूर्वक कुकृत्य करे उसके साथ विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। आइए देखते हैं संख्या के आधार पर विवाह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह कर सकता है।
हिंदू समाज में इस प्रकार के ही विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त है। दूसरे प्रकार का विवाह है बहुविवाह। इसमें एक पुरुष या एक स्त्री एक से अधिक पुरुष अथवा स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं। ये दो प्रकार के हैं, बहुपति और बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह मुसलमानों में प्रचलन है इसका। एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। बहुपति विवाह का प्रचलन महाभारत के समय में द्रौपदी का देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया जाता है। सर्वप्रथम है रति अथवा काम सुख। सभी प्राणियों में प्राकृतिक रूप से यह प्रवृत्ति पाई जाती है और इस प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने विवाह को उपयुक्त माना है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है संतान की प्राप्ति। विवाह के पश्चात एक परिवार की वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति के कारण हमारे परिवार और समाज में वृद्धि होती है। अगला है धर्म पालन। हमारे हिंदू समाज में विवाह को एक मुख्य धर्म पालन का रूप माना जाता है। गृहस्थ जीवन का पालन अर्थात विवाह के पश्चात अपने विभिन्न पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए जीवन का आनंद लेना एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चौथा मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बिना विवाह किए किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महाभारत में भी एक ऐसी स्त्री का वर्णन है जिसे योग्य वर न मिलने पर वो वृद्धावस्था तक जप करती रही परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात परिवार और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए पारिवारिक दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए विवाह अत्यंत आवश्यक है।